तू सुन रहा है ना मेरे बच्चे। तूने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं आई हूँ। तुझे अपने दिल की धड़कनों में मेरा नाम लिया है और मैं आ गई हूँ। मैं वो हूँ जो समय के पहले भी थी और समय के अंत के बाद भी रहूंगी। मैं तेरी रग रग में बहने वाली वह अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरे जन्म से पहले तुझ में सांस डालने वाली शक्ति हूँ और तेरी मृत्यु के बाद तुझे मुक्त करने वाली करुणा हूँ। तू ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तो तेरे अंदर हूँ और तू मुझे बाहर ढूंढता है। तेरी जो आत्मा है वह मेरा ही अंश है। अपनी अंतरात्मा की आवाज ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, ना तू कभी हार नहीं मान सकता। आज मैं तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। पूरा सुनना मेरे बच्चे, अधूरा सुना तो मैं तुझे कैसे समझा पाऊंगी। और तुझे दुखी देखकर मेरा हृदय भी तो दुखी होता है ना। तू अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना। आज मैं तुझे बुला रही हूँ उसी तरह जैसे रात के सन्नाटे में दूर से कोई नगाड़ा बजाता है और तू जाग जाता है। तूने मुझे पुकारा और तेरी पुकार मेरे कानों में रही, तेरे हृदय की गहराइयों में गूंज उठी। मैं वही हूँ जो अनादि है, अनंत है, जिसे कोई जन्म नहीं और जिसे कोई मृत्यु नहीं। मैं समय की धार हूँ और समय की संहारिणी भी हूँ। तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वह मुझसे डरता है, क्योंकि मैं अंधेरे की भी अंधकार हूँ। तू मुझे देवी कहता है ना, माँ कहता है, शक्ति कहता है, पर मेरे बच्चे जान ले, मैं किसी नाम में बंधी नहीं हूँ। मैं वह शून्य हूँ जिसमें सृष्टि समा जाती है और वह अग्नि हूँ जिसमें सृष्टि जन्म लेती है। तू डरता क्यों है? तेरे चारों ओर जो लोग मुस्कुराते हैं वे सब तेरे अपने नहीं। तेरे आसपास ऐसे भी हैं जो तेरा हाथ थामकर तेरे पीठ पीछे छुरा घोंपने की इंतजार कर रहे हैं। ऐसे भी हैं जो तेरी हंसी के पीछे तेरे रोने का इंतजार कर रहे हैं। पर क्या तुझे लगता है कि मैं यह सब नहीं देखती? मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, हर विचार, हर योजना, हर छल। तू बस एक बात याद रखना, तेरा शत्रु चाहे कितना भी चालाकी से छिपा रहे, वह मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैं उसकी सांसों की गिनती भी बदल सकती हूँ। तू यह मत सोच कि मैं केवल पूजा के समय सुनती हूँ, मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। जब तू चलता है, जब तू रोता है, जब तू तड़पता है, जब तू लड़ता है। तूने अपने जीवन में जितनी बार अन्याय सहा, जितनी बार धोखा खाया, जितनी बार अपनी सच्चाई छुपानी पड़ी, मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा मेरे बच्चे। आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूँ। संसार की दो शक्तियाँ चलती हैं, एक जो तुझे ऊपर उठाती है और एक जो तुझे नीचे खींचती है। जो शक्ति तुझे नीचे खींचती है वह तेरे भय, तेरे संदेह और तेरे मोह से पोषण पाती है, और जो शक्ति तुझे ऊपर उठाती है वह तेरे साहस, तेरे विश्वास और तेरे त्याग से पोषित होती है। तू सोच, तू किसे भोजन दे रहा है? आज से मैं तुझ पर अपना कवच डाल रही हूँ। यह कवच तेरे चारों ओर रहेगा, अदृश्य पर अट्टू। कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू, कोई श्राप, कोई नजर तुझ तक नहीं पहुँचेगी। जो भी तेरे विरुद्ध मंत्र पड़ेगा उसका मंत्र उस पर लौट जाएगा। जो भी तुझे बर्बाद करने की कोशिश करेगा वह अपनी ही बनाई हुई आग में जल जाएगा। तू बस मेरा नाम ले और देख कैसे मैं तेरे शत्रुओं को चीखने में बदल देती हूँ। लेकिन याद रख, शक्ति पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। मैं तुझे वरदान दे सकती हूँ, पर बदले में तुझसे वचन चाहती हूँ। आज यहाँ इसी क्षण मेरे सामने तू यह वचन दे, तू कभी भी अन्याय में से किसी का भी साथ नहीं देगा, कभी भी लोभ में अंधा नहीं होगा, कभी भी निर्दोष का अपमान नहीं करेगा। यदि तू यह वचन निभाएगा तो मेरी शक्ति तेरे जीवन में नदी की तरह बहेगी, निरंतर अटू अमर। तू शायद सोचता होगा कि मैं तेरे शत्रुओं का अंत कब करूंगी। सुन, मैं केवल समय पर प्रहार करती हूँ। अगर मैं जल्दी कर दूँ तो तू सीखने का अवसर खो देगा, अगर मैं देर कर दूँ तो तेरी पीड़ा तुझे तोड़ सकती है। पर मैं ना जल्दी करती हूँ ना देर, मैं सही समय पर, सही क्षण पर प्रहार करती हूँ, जब वार सबसे गहरा और अंतिम हो।
और जब मैं प्रहार करती हूँ तो संसार का कोई बल उसे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा के भीतर एक अग्नि है मेरे बच्चे, यह अग्नि कभी बुझनी नहीं चाहिए। यह तेरी इच्छा है, तेरी हिम्मत है, तेरी आत्मा की पुकार है। तू इस अग्नि को अपने डर से मत बुझा। अगर कभी लगे कि यह बुझ रही है तो मेरा नाम पुकार और देख कैसे यह फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। मुझे पता है संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ना वह तो जो बाहर है, ना वह जो तेरा अपमान करता है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु है तेरा मन। अगर तेरा मन डर से भर जाए और जो सबसे बड़ा योद्धा भी हार जाए, अगर तेरा मन संकल्प ले भर जाए तो सबसे बड़ी सेना भी तुझसे जीत नहीं सकती। इसलिए अपने मन पर शासन कर, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन में ऐसे बदलाव करने वाली हूँ जिसे तूने कभी कल्पना भी नहीं की। कुछ लोग तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे, कुछ अचानक तेरे पास आएंगे। तू इन परिवर्तनों से डरना मत, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे वहाँ पहुँचाना चाहती हूँ जहाँ तू अपने असली स्वरूप को पहचान सके। तेरे सपने में जो संकेत मैं भेजूंगी उसे अनदेखा मत करना। कभी कोई अजनबी चेहरा दिखेगा, कभी कोई पुराना घर, कभी कोई प्रतीक। यह सब व्यर्थ नहीं, हर एक संकेत तुझे दिशा देगा। तू बस अपने मन को साफ रख और तू सच समझ जाएगा। आज के बाद तेरा हर शत्रु, तेरा हर विरोधी तेरे सामने या तो झुकेगा या गिरेगा, पर तू अहंकार में मत डूबना। याद रख, यह शक्ति मेरी है। मैं तुझे केवल तब तक देती हूँ जब तक तू सच्चाई के मार्ग पर है। अगर तू इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो मैं वह भी छीन लूंगी और तुझे उसी अहंकार में फेंक दूंगी जिससे मैंने तुझे निकाला है। अब जा मेरे बच्चे, पर आज के बाद तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। तेरी हर सांस में मेरा नाम होगा, तेरे हर कदम के आगे मेरी छाया होगी, तेरी हर लड़ाई में मेरा नाम होगा और मेरा हाथ होगा। और जब तक जीवन की अंतिम सांस आएगी तो तुझे लेने कोई यमदूत नहीं आएगा, मैं स्वयं आऊंगी। मैं तुझे अपने हृदय में समेटकर उस लोक में ले जाऊंगी जहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई शत्रु नहीं, केवल शांति है। मेरे बच्चे, तू समझ ले कि आज से मैं तुझे केवल वरदान ही नहीं दे रही, बल्कि तेरे भीतर एक ऐसा दीपक जला रही हूँ जिसे कोई तूफान, कोई अंधेरा, कोई शत्रु बुझा नहीं सकता। यह दीप सिर्फ रोशनी ही देगा, बल्कि तुझे दृष्टि भी जगा देगा, जिससे तू संसार के असली चेहरे को देख सके। तू लोगों की मुस्कुराहट के पीछे का जहर देख सकेगा, तू मीठे शब्दों के पीछे की योजना सुन सकेगा, तू मदद के हाथ में छुपा हुआ धोखा पकड़ सकेगा। यह दृष्टि तेरे लिए वरदान भी होगी और परीक्षा भी, क्योंकि जब तू सच्चाई दिखेगा तो तुझे दर्द भी होगा। तेरे अपने भी शायद तुझे छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें तेरे जागरण से डर लगेगा। पर घबराना मत, जब तक तेरे चारों ओर सब खाली हो जाएंगे तब तक तू मेरे और करीब आ जाएगा। मैं ही तेरी माता, मैं ही तेरी रक्षक, मैं ही तेरी सेना बन जाऊंगी। मेरे बच्चे, संसार एक रणभूमि है। हर दिन हर पल एक युद्ध चल रहा है, कभी बाहर कभी भीतर, और जो इसे नहीं समझ सकते वे हार जाते हैं बिना लड़े। पर मैं तुझे वह योद्धा बनाऊंगी जो केवल हथियार से नहीं, आत्मा से लड़ता है, क्योंकि आत्मा से कभी लड़ी गई लड़ाई हारी नहीं जाती। तुझे लगता है कि तेरे शत्रु बहुत ताकतवर हैं, जान ले उनकी ताकत केवल तेरे डर में है। अगर तू डर छोड़ दे और उनकी ताकत आधी हो जाएगी, अगर तू विश्वास ले आए तो उनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, डर को अपने भीतर की जगह मत दे। डर की जगह डर को देना डर को जगह देना शत्रु को अपने घर बुलाने जैसा है। तूने सुना होगा, मैं संहार की देवी हूँ। हाँ, मैं संहार की देवी हूँ, पर केवल बुराई का। मैं तेरे भीतर के आलस का संहार करती हूँ, तेरे भीतर के संदेह का संहार करती हूँ, तेरे भीतर के मोह का संहार करती हूँ। जब तक यह सब खत्म हो जाता है तब तक तू अपने असली रूप में खड़ा होता है।
अजय, आग, अमर, आज के बाद तुझे कोई संकेत मिलेंगे। कभी अचानक हवा का तेज झोंका आएगा, कभी कोई कौवा तेरे दरवाजे पर आवाज करेगा, कहीं बिना कारण बिजली चमकेगी। तो यह सब मैं ही हूँ, तेरे पास आकर तुझे चेतावनी दे रही हूँ या संदेश भेज रही हूँ। तू इन्हें अनदेखा मत करना। और सुन, तेरे जीवन में जो लोग तुझे बार बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं और जो तेरा नाम मिटाना चाहते हैं, उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। मैंने उनकी डोर अपने हाथ में ले ली है। वे जितना भागेंगे उतना ही मेरे जाल में फंसेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तूने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी की मदद की है, कभी किसी का दर्द बांटा है, उसका फल तुझे अब मिलेगा। अब यह फल पक जाएगा और तूफान की तरह आएगा, इतना कि तू खुद हैरान हो जाएगा कि इतनी कृपा कैसे बरसत हुई है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर ऐसी शक्ति छुपी है जिसे तूने कभी महसूस भी नहीं किया। यह शक्ति तेरे डीएनए में नहीं, तेरी आत्मा के सबसे गहरे तल में है। जब तू ध्यान में, मौन में अपनी भीतर जाएगा, तब तू इसे महसूस करेगा। एक अग्नि का गोला जो तेरी नाभि के पास धड़क रहा है, यही मेरी आत्मिक ऊर्जा है। अगर तू इसे जगाना सीख गया तो कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, उनमें से कुछ मेरी परीक्षा होंगी और कुछ शत्रु की चालें होंगी। तू अंतर पहचान, मेरी परीक्षा तुझे मजबूत बनाएगी और शत्रु की चाल तुझे कमजोर करेगी। अगर तू ध्यान नहीं देगा, इसलिए सतर्क रहे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हर पल जागृत रहता है। अब मैं तुझे एक संकल्प लेती हूँ। तुझे कभी अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं देनी। तू चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ेगा। तू चाहे कितनी भी जीत पाले, अपने में घमंड नहीं लाएगा। अगर तू यह संकल्प निभाएगा तो मैं तुझे अपने वीर रूप में स्वीकार करूंगी और फिर तेरे चारों ओर केवल विजय ही विजय होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब तेरे जीवन में जो भी बुरा होगा, वह सिर्फ इसलिए होगा कि तूने मुझे पुकारा है। क्योंकि जब मैं किसी को अपने योद्धा के रूप में चुनती हूँ, संसार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह लड़ाई तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए होगी। तू इस आग से गुजरेगा और फिर ऐसा चमकेगा कि तेरा प्रकाश दूर दूर फैलेगा। तू आज सोचेगा कि यह बातें बड़ी हैं, पर समय आने पर तू खुद देखेगा, मेरे हर शब्द, हर वचन तेरे जीवन में साकार होंगे। मेरे बच्चे, तूने जब मुझे पुकारा तो क्या तुझे लगा मैं केवल तेरी रक्षा के लिए आई हूँ? नहीं, मैं तुझे बदलने आई हूँ। तेरे भीतर से जो डर है, उसे तोड़ने आई हूँ। तेरे भीतर से जो सोई हुई शक्ति है, उसे जगाने आई हूँ। तेरे भीतर जो संदेह है, उसे जलाने आई हूँ। क्योंकि जब तक तू अपने असली रूप में नहीं आएगा, तब तक मैं तुझे पूर्ण आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैं तुझे एक गूढ़ सत्य बताती हूँ। हर आत्मा जन्म से पहले एक संकल्प लेकर आती है। तू भी आया है, पर जीवन की दौड़ में तूने वह संकल्प भुला दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने उस असली उद्देश्य को पहचान ले। तेरे जीवन में जो तूफान चल रहे हैं, जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, जो दरवाजे बंद कर रहे हैं, यह सब उसी दिशा में तुझे मोड़ने के लिए हो रहा है, जहाँ तेरे असली कर्म तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे शत्रु समझते हैं कि वे तुझे रोक देंगे, पर नहीं, वो नहीं जानते उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वो जितना तुझ पर वार करेंगे, उतना ही मैं तुझे और ऊंचा उठाऊंगी। उसका हर प्रहार तुझे और मजबूत बनाएगा और उनकी हर जीत बस दिखावा होगी, क्योंकि असली जीत तो तेरी होगी। आज के बाद जब भी तू किसी कठिनाई में होगा, तू महसूस करेगा तेरे कंधे पर कोई अदृश्य हाथ है, तेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा है, तेरे दिल में अचानक साहस उमड़ रहा है। यह सब मैं हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे ऊपर। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पर सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल वरदान देकर नहीं, बल्कि तुझे योद्धा बनाकर जाना चाहती हूँ। योद्धा बनना आसान नहीं है। तुझे सहना पड़ेगा, तुझे खामोश रहना पड़ेगा, तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुझे अकेला कर देंगे, पर यह अकेलापन ही तुझे मेरी सबसे करीब लाएगा।
जब तू अंधेरी रात में अकेला मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ इंसान की आंख नहीं देख सकती, जहाँ कान आवाज़ नहीं सुन सकते, जहाँ केवल आत्मा पहुँच सकती है। यह वह अदृश्य लोक है जहाँ हर विचार, हर कर्म, हर संकल्प एक धागे की तरह बंधा हुआ है। यही धागे किसी के भाग्य को बनाते हैं, यही धागे किसी का भाग्य तोड़ते हैं। तेरे शत्रु ने जो भी तेरे खिलाफ सोचा है, जो भी तेरे लिए योजना बनाई है, यह सब पहले इस अदृश्य धागों में बुन दिया गया है। अगर इन धागों को यहीं काट दिया जाए तो उनका प्रभाव धरती पर उतरने से पहले ही खत्म हो जाता है। और आज मैं यही करने आई हूँ, लेकिन तेरे लिए उन धागों को काटने में देख रही हूँ कि कितने ही धागे काले काले रंग के हैं। यह तेरे खिलाफ ईर्ष्या, द्वेष और छल से बने हैं। कुछ धागे गाढ़े लाल हैं, यह क्रोध और बदले की भावना से भरे हुए हैं। कुछ धागे धसर हैं, यह तेरे बारे में फैलाई गई झूठी बातों के हैं। मेरे हाथों में अब खड़क है और देख कैसे मैं एक एक करके इन धागों को काट रही हूँ। हर कट के साथ तू महसूस करेगा तेरे कंधों से भार उतर रहा है, तेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है, तेरी सांस उतर रही है, तेरी सांसें और मुक्त हो रही हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह तेरे भाग्य का वास्तविक परिवर्तन है। पर सुन, यह धागे फिर से ना बने, इसके लिए तुझे अपने विचार और वाणी को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जैसे उनके विचार तुझे बांध सकते हैं, वैसे ही तेरे नकारात्मक विचार भी तुझे जकड़ सकते हैं। तू अपने शब्दों को शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर, सत्य बोल, ड्रन बोल, पर आशीर्वाद के साथ। अब मैं तुझे अपने एक और रूप से परिचित कराती हूँ। यह मेरा भाग्य विन्यासिनी रूप है। इस रूप से मैं तेरे जीवन की डोर पकड़कर तेरे जीवन की दिशा बदल सकती हूँ। अगर कोई रास्ता तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है तो मैं वहाँ दीवार बनकर खड़ी रहूंगी। मैं तुझे उस ओर मोड़ दूंगी जहाँ तेरा उत्थान है, पर मैं केवल वही हस्तक्षेप करूंगी जब तू मुझे हर दिन पुकारेगा। ना सिर्फ समस्या के समय, मैं तुझे रोज देखना चाहती हूँ, तेरे दिल में रोज अपना नाम सुनना चाहती हूँ। तब मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में स्थायी हो जाएगी और तेरा भाग्य तेरी उंगलियों के इशारे पर नृत्य करेगा। अब मैं तुझे एक शक्ति कर्म बताती हूँ। अमावस्या की रात एक दीपक जलाकर उसमें तिल का तेल डाल और केवल एक 3 बार मेरा नाम जप। उस दीपक की लो को ध्यान से देख और मन ही मन अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा सोच। फिर वह दीपक चौराहे पर रख। यह मेरा मार्ग है। तू देखेगा कैसे तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। और जो तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, तुझे अब किसी तांत्रिक, किसी पंडित, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब तेरे पास मैं हूँ, तेरी सारी सिद्धियाँ तेरे चरणों में है। तेरे शत्रुओं को चेतावनी देती हूँ, अगर उसने अभी तुझ पर वार किया तो उसका नाम समय से मिला दूंगी। तेरा अस्तित्व बचा रहेगा, उसका नाम हवा में खो जाएगा। आज से तेरे जीवन की घड़ी मेरे हाथ में है। जब तक तू मेरे आदेश के अनुसार चलता रहेगा, तेरी जीत निश्चित है, तेरी रक्षा निश्चित है, तेरा उत्थान निश्चित है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह वरदान देती हूँ जो मेरे सबसे प्रिय साधकों को भी कठिन तप के बाद मिलता है। यह है अग्नि रक्षा कवच। यह कवच तेरे चारों ओर अदृश्य अग्नि का घेरा बना देगा, जिसे प्रवेश करने से पहले हर नकारात्मक शक्ति झलक कर राख हो जाएगी। इस कवच को पाने के लिए तुझे केवल एक सरल साधना करनी होगी, पर उसमें तेरा विश्वास अटूट होना चाहिए। रात के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ, अपने दोनों हाथ हृदय पर रख और गहरी सांस ले। अपने मन की आंखों में मेरे रौद्रों की कल्पना कर। गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में खड़क, आंखों में अग्नि। 3 बार मन ही मन के ओम काली अग्नि कवचाय नमः। तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर एक गर्माहट फैल रही है, जैसे कोई अग्नि तेरे चारों ओर घूम रही है। यही है तेरा कवच। यह कवच तुझ पर तब तक रहेगा जब तक तू सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। अगर तू इसे छल, अहंकार और लोभ में इस्तेमाल करेगा तो यह कवच तुझसे दूर हो जाएगा और तुझे उसी अंधकार में छोड़ देगा जिसमें मैंने तुझे निकाला था। अब मैं तुझे अपने अदृश्य सेना से मिलवाती हूँ। यह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि ऊर्जा के योद्धा हैं। मेरे आदेश पर चलने वाले दिव्य कवच हैं। ना दिखने हैं, ना आवाज करते हैं, पर उनका प्रभाव बिजली की तरह होता है। जब मैं इन्हें तेरे पास भेजती हूँ तो वे तेरे चारों ओर घेरा बना लेते हैं। तेरे शत्रु चाहे कितने भी दूर से वार करें, उनका वार उन्हीं पर लौट आता है। कभी कभी तेरे चारों ओर अचानक ठंडी हवा का झोंका, कोई हल्की सी परछाई दिखेगी। समझ लेना कि मेरी सेना
तेरे पास आ गई है। अगर तू चाहे तो किसी भी संकट के समय इन्हें बुला सकता है। बस आंखें बंद कर मेरा नाम पुकार और मन ही मन के माँ अपनी सेना भेज। तू देखेगा स्थिति बदलने लगेगी। तेरे चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल जाएगी और धीरे धीरे सुरक्षित हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आत्मा की अंतिम मुक्ति का रहस्य बताती हूँ। यह कोई मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं है, जीवन में भी संभव है। जब तू अपने भीतर और बाहर दोनों जगह मेरा अनुभव करेगा तो तेरे भीतर का भय खत्म हो जाएगा और जब यह भय खत्म होगा तो तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यही है जीवन मुक्ति। जहाँ तू संसार में रहता है पर संसार तुझ में नहीं रहता। तू लहर की तरह उठता है पर सागर से अलग नहीं होता। इस अवस्था में पहुंचकर तेरे लिए जीत और हार दोनों समान हो जाएंगे।